आपने MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या है, क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए सीखना क्यों ज़रूरी है और कहां से इसे सीखें। तो अगर आपका इंटरेस्ट है अपने ऑफिस में सुपरस्टार बनने का, मास्टर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके जल्दी से देख लीजिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं MS ऑफिस के बारे में। MS ऑफिस क्या होता है और क्यों ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको अक्सर डॉक्यूमेंट रिलेटेड, टाइपिंग रिलेटेड, स्प्रेडशीट रिलेटेड बहुत सारा काम करना पड़ता है। आज से बहुत समय पहले जब टाइपराइटर हुआ करता था तो ये सारा काम मैनुअली हुआ करता था, कंप्यूटर के माध्यम से नहीं होता था। अब मैनुअली काम करने में पता है क्या क्या दिक्कतें आती थी कि जैसे टाइपराइटर से आपने कोई लेटर टाइप किया और आपके बॉस ने कह दिया कि भाई इसमें ये एक लाइन का करेक्शन है, दोबारा से करके लाओ, तो वो पूरा लेटर फिर दोबारा से टाइप करना पड़ता था। अगर फिर से कोई करेक्शन आ गया, फिर से कोई एरर आ गया, तो फिर से दोबारा टाइप करना पड़ता था। दूसरा कि आप उसको सेव करके नहीं रख सकते थे। आज आपने कोई लेटर टाइप किया और 10 दिन बाद आपको उसकी ज़रूरत है, आपको दोबारा से टाइप करना पड़ता था। आज आपने कोई काम किया और आपको 1 महीने बाद ज़रूरत पड़ रही है उस काम में कोई करेक्शन करने की, तो आपको फिर से वही काम, अगर वो चीज़ 10 पेज की है, 50 पेज की है, तो फिर से टाइप करनी पड़ती थी। इस सब का सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस पैकेज लॉन्च किया और इस ऑफिस पैकेज को लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने सन 1990 में, नवंबर के महीने में। अब ये आने के बाद से चीज़ें बहुत सारी बदल गई, क्योंकि अब हमारे पास ऑफिस था तो अब हम जो सारा काम था अपना, एक तो कंप्यूटर से करते थे, दूसरा क्या होता था कि अगर कोई करेक्शन है तो आप उसको चेंज करिए और उसका प्रिंट निकाल लीजिए। दोबारा से अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप जो आपने फाइल सेव की है उसको निकालिए और दोबारा से उस पर काम करिए और फिर दोबारा से काम करिए। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इसने ऑफिस के कामों को और ज़्यादा सरल बना दिया, ना कि कठिन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम नहीं यार, कंप्यूटर सीखोगे तो चीज़ें कठिन हो जाती हैं, लेकिन आपको सही बताऊं तो जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे काम को सरल बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस एक बंडल है सॉफ्टवेयर्स का, जिसके अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं जिनसे आप ऑफिस के काम को बहुत ज़्यादा सरल बना सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो नाम है वो आता है MS वर्ड का। MS वर्ड को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लेटर संबंधित, डॉक्यूमेंट संबंधित बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप बहुत तेज़ी के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं। आप अगर किसी को चिट्ठी भेज रहे हैं तो वो टाइप कर सकते हैं, छोटी मोटी टेबल बना सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे काम जो टाइपिंग संबंधी है वो आप MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक्सेल के अंदर कोई लिस्ट बनाई और आपको उन सभी को एक लेटर भेजना है, तो मेल मर्ज का जो फंक्शन है MS वर्ड के अंदर बहुत ही खूबसूरत है। एक साथ में 1000 लोगों को चिट्ठी आप भेज सकते हैं तैयार करके, अगर आपके पास कोई लिस्ट है। आप उसमें बुक टाइप कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिया गया है, पेज नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक MS वर्ड के अंदर आ जाती हैं। तो एक बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको ज़रूर सीखना चाहिए। दूसरा सॉफ्टवेयर आता है MS एक्सेल, और MS एक्सेल की तो पूरी दुनिया आज के समय में दीवानी है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका 10-12 घंटे का काम कुछ ही सेकंड्स में ऑटोमेटिक करके तैयार कर देता है। अब सेकंड्स क्यों बोल रहा हूँ? एक बार आपको वन टाइम मेहनत करनी है, MS वर्ड के अंदर कोई आपको वर्कशीट बनानी है, डेटा शीट बनानी है, आप डेटा को सेव करके रखिए। कैलकुलेशन करने का कोई झंझट नहीं। पुराने टाइम में ये जो सारी कैलकुलेशन रिलेटेड काम था, जैसे सैलरी आपको बनानी होती थी, आपको डे बुक तैयार करनी होती थी, कोई और एक ऐसी वर्कशीट बनानी है जिसमें अंक संबंधी बहुत सारा काम होता था, नंबर रिलेटेड बहुत सारा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती थी कैलकुलेटर से। अब वो कुछ नहीं करनी है आपको। MS वर्ड के अंदर अपना डेटा फीड करिए और एक के बाद एक शीट्स पे आप अपना जो भी आपको रिपोर्ट लेनी है वो तैयार करते जाइए। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हर कोई सीखना चाहता है और ऑफिस के अंदर इसकी इतनी डिमांड है कि अगर आपको MS एक्सेल आता है तो बहुत आसानी के साथ में आप किसी भी ऑफिस में जॉब ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी एप्लीकेशन आती है उसका नाम है पावर पॉइंट। अब ऑफिस के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स के दौरान आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, मतलब अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको कुछ समझाना होता है, या और किसी को भी अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है। आप स्लाइड तैयार कर सकते हैं, प्रोजेक्टर पर किसी को भी आपको कुछ भी समझाना हो तो आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एनिमेशन
भी बना सकते हैं। मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपने पावर पॉइंट में बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, तो इससे आप बहुत आसानी से लोगों को समझा सकते हैं। इसमें एनिमेशन का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। एक के बाद एक स्लाइड आप बड़े आराम से तैयार करके लोगों को फुल स्क्रीन दिखाकर भी अपने कंप्यूटर पे समझा सकते हैं या प्रोजेक्टर पे दिखा के भी आप समझा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला सॉफ्टवेयर आता है वो आता है MS एक्सेस। MS एक्सेस एक डेटाबेस का पूरा एक बंडल आप मान लीजिए, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आप बिल्कुल एक्सेल की तरह ही शीट तैयार कर सकते हैं। शीट के बाद अगर आपको अलग अलग एक ही डेटा से अलग अलग आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी है तो आप कर सकते हैं। एक तरह से एक प्रोग्राम आप उसमें बना सकते हैं कि आपने एक बार कोई एक फॉर्म बना दिया, फॉर्म में आपने डेटा फिल कर दिया, वो डेटा आपका शीट में चला जाए और शीट से आप रिपोर्ट तैयार कर लें। तो एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है एक्सेस। अगर आप एक्सेल के बाद मैं अगर बात करूं, एक जैसे काम अगर आप लगातार करते हैं तो आपको एक्सेस जरूर आना चाहिए। एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप अपना खुद का एक छोटा सा एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं उसमें, अगर आप एक जैसी चीज़ लगातार करते रहते हैं। इसके बाद जो अगली एप्लीकेशन है वो है MS पब्लिशर। आपके ऑफिस में ऐसे बहुत सारे काम होते होंगे, जैसे आपको पोस्टर बनाना होगा, आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, आपको बढ़िया सा एक लेटर बनाना है, आपको अपना लेटर हेड टाइप करना है, विजिटिंग कार्ड आपको बनाने हैं, फ्लेयर्स आपको बनाने हैं। इसमें ढेर सारे ऑप्शन होते हैं इन चीज़ों को बनाने के। एक टेम्पलेट्स दी गई होती हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हो और एक ही सिंगल क्लिक में बस आप टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज करके लेटर और ये पोस्टर वोस्टर सारी चीज़ें आप एक साथ में प्रिंट कर सकते हो। तो एक बहुत यूज़फुल और पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आता है आउटलुक। अब आउटलुक कितना पावरफुल है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आप बिना ब्राउज़र खोले किसी को मेल भेज सकते हो, मेल रिसीव कर सकते हो, आपको जीमेल खोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना कोई भी ईमेल एड्रेस है आउटलुक के अंदर आप उसको सेटअप करिए और सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है, आउटलुक ही ओपन करना है। आउटलुक से आप मेल भेज पाएंगे, आउटलुक में आप मेल रिसीव कर पाएंगे। वहाँ पे इनबॉक्स दिया गया होता है, आउटबॉक्स दिया गया होता है, वहीं से आप फाइलों को सीधे सीधे अटैच कर पाएंगे। तो एक ये बहुत ही गजब का एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप मेल को सीधे सीधे अपने इस सॉफ्टवेयर से लिंक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे कैलेंडर्स दिए गए होते हैं, आपकी कोई मीटिंग है आप उनको शेड्यूल करना चाहते हो, टू डू लिस्ट दी गई होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट दी गई होती है। मतलब पूरी तरीके से अगर आपका कोई ऐसा मैनेजर है जो ये सारे काम करता है आपके लिए, तो आप आउटलुक में उसको ये सब कुछ मैनेज कर सकते हो, आपकी कंपनी का मेल जोड़ सकते हो और सीधे सीधे आउटलुक के थ्रू ही आप मेल भेज सकते हो, मेल रिसीव कर सकते हो बिना ब्राउज़र में जीमेल खोले या आपका कोई ईमेल एड्रेस है माइक्रोसॉफ्ट की आईडी पे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो पैकेज है MS ऑफिस का बनाया गया है। अब MS ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर दी जा रही हैं समय समय पे, लेकिन जो बेसिक मैंने आपको ये 6 जो सॉफ्टवेयर बताए हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। अब सीखना कैसे है? सीखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने ये जो पैकेज है इसको कंप्लीट बहुत ही विस्तृत तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया है। हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है procomputercourse.com। यहाँ पे आपको सिंपल जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको कोर्स एनरोल करना है। कोर्स में आपको लगभग 134 वीडियोस मिलेंगे जो कि आप अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं और अपने वेबसाइट पे भी देख सकते हैं जाके। यहाँ पे फ़ोन पे आपको जो कोर्स है वो देखने के लिए हमारी एप्लीकेशन PC स्किल डाउनलोड करनी होगी। PC स्किल एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि आपके फ़ोन में बड़े आसानी के साथ में इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे हमने डेमो के तौर पे एक फ्री कोर्स दिया है जिसका नाम है पावर पॉइंट। आप उसको एक बार करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो MS ऑफिस ज्वाइन करिए। MS ऑफिस में हमने शुरू से लेकर आखिर तक, बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल विस्तार के साथ में सारी चीज़ें बताई हैं। साथ में हमने अटैचमेंट फाइल दी हैं, आप प्रैक्टिस उनके साथ में कर सकते हैं। इन फाइलों को डाउनलोड करिए। एक्सेल में जहाँ जहाँ ज़रूरत है हमने वहाँ पे प्रैक्टिस फाइल दी हैं। इसके बाद में भी जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये वाला कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कैसे एनरोल करना है, कैसे उसकी फ़ीस सबमिट करनी है, सारी जानकारी आपको ये नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। नंबर पे कॉल करिए। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो मैं आपको ये कूपन कोड दे रहा हूँ। इस कूपन कोड को जैसे आप एंटर करेंगे हमारे वेबसाइट पे कोर्स परचेज करते समय तो आपको 10% की यहाँ पे छूट भी मिल जाएगी। तो ये था पूरा तरीका कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ पे जाना है। हमारे वेबसाइट procomputercourse.com पे, और एंड्रॉयड फ़ोन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन PC स्किल को। MS ऑफिस मैंने आपको बता दिया क्यों बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो आपको MS ऑफिस ज़रूर आना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट कोर्स आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आशा करता हूँ कि पूरे वीडियो में आप समझ गए होंगे कि MS ऑफिस क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और आप इसे कहाँ से कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।